हेलो गाइस, वेलकम टू बेरोजगार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गीक्स फॉर गीक्स का डे 7 का कोडिंग चैलेंज जो है वैलिड पेयर सम। सो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, देन वी विल डिस्कस द लॉजिक एंड देन हम उसके कोडिंग पे चलेंगे। सो दिस इज अवर फ्लो चार्ट। सो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे दे रखी है एन साइज की, ठीक है, और हमें निकालना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एरे है एन साइज की और हमें निकालना है डिस्टिंक्ट पेयर्स सच दैट कि सेम नहीं होना चाहिए, मीन्स आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। सो अलग अलग इंडेक्सेस पे होने चाहिए एंड देन देयर सम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि दो ऐसे कितने सम हैं, कितने एलिमेंट्स पड़े हैं जिनका सम ग्रेटर देन जीरो है, हमें वो सारे एलिमेंट प्रोड्यूस करने हैं। ओके, ठीक है। सो अब इसका एक जो सबसे बेसिक अप्रोच होगी वो होगी आप सारे एन स्क्वायर में होगी, मतलब आप दो फॉर लूप चलाओ, दो लूप चलाओ और आप सारे पेयर प्रोड्यूस करो, ठीक है, और आप देख लो कौन सा पेयर ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, सो सबसे पहली अप्रोच तो आपकी ये हो गई। मेरे हिसाब से वो पास नहीं हो पाएगी क्योंकि वो एन स्क्वायर होगी और हमारे पास टाइम दे रखा है एन लॉग एन। सो एन लॉग एन में हमें करना है इसे। ठीक है, तो एक मिनट आप सोचिए, मुझे लगता है आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सोचा होगा। सो अब हम लॉजिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो एन लॉग एन तो हमें तो एन स्क्वायर तो हमारी नॉर्मल अप्रोच आ रही है, एन स्क्वायर हमारी नॉर्मल अप्रोच आ रही है, वो सॉरी मतलब बिग ऑफ एन स्क्वायर बोल सकते हैं। बिग ऑफ एन स्क्वायर हमारी नॉर्मल नॉर्मल अप्रोच आ रही है जो ब्रूट फोर्स है हमारी, तो वो हमारे कोई काम क्यों नहीं होगी। सो अब हम हमारी अप्रोच क्या हो सकती है, अब बिग ऑफ एन में नहीं हो सकता है तो एन लॉग मतलब हमें सॉर्ट करना पड़ेगा एरे को। तो अगर हमने एरे को सॉर्ट कर दिया तो उससे हम क्या देख सकते हैं, सपोज इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं। सो एरे सॉर्ट करने के बाद हमारे पास आया -2 1 3। ओके, अब मैंने एरे सॉर्ट कर दी तो मैं क्या देख सकता हूँ, अब ये मेरी रिड्यूस हो सकती है टू प्रॉब्लम में, टू पॉइंटर अप्रोच में। टू पॉइंटर अप्रोच क्या बोलता है, टू पॉइंटर अप्रोच ये बोलता है कि एक पॉइंटर रखो एक एक्सट्रीम पे, दूसरा पॉइंटर रखो दूसरे एक्सट्रीम पे। ठीक है, मतलब एक पॉइंटर रखो लेफ्ट जगह, मतलब ये सोचने का तरीका है। टू पॉइंटर मतलब मैं एरे को दो जगह से एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक अगर इसमें पॉइंटर रखा सबसे लेफ्ट में, एक रखा सबसे राइट में। ठीक है, अब ये बात सोचो कि अगर मेरा लेफ्ट, सबसे लेफ्ट मेरा क्या होगा, सबसे लेफ्ट, क्योंकि इसके अंदर एरे में हमें दे रखा है कि नेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो नेगेटिव एलिमेंट भी होंगे तभी हमें सब निकालना। ठीक है, सो अगर मेरा, जब मैंने सॉर्ट कर दिया तो मेरा सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है, और सबसे राइट में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर मैंने ये चीज़, मतलब ये चीज़ आप ऑब्जर्व करने की है, ये चीज़ ऑब्जर्व करने की है, ऑब्जर्व वन दैट, कि अगर मैंने सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे बड़े एलिमेंट के साथ सम किया, अब ये थोड़ा मैथ में समझिए, सबसे छोटे एलिमेंट को सबसे बड़े एलिमेंट के साथ सम किया और तब भी मेरा रिजल्ट वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट से जितने भी, अगर सबसे छोटे एलिमेंट, मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट आप समझिए मेरा 100 था, मतलब एक सबसे बड़ा एलिमेंट है एक सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट को सम करने के बाद आपका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि छोटे के बाद के जो अगले एलिमेंट हैं बड़े से छोटे तक, वो तो उन सब का सम तो इससे बड़ा ही होगा ना। जैसे एग्जांपल हो गया -100 ले लेता हूँ मैं, -99। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहा और देन ज़ीरो आया और देन वन आया, वन आया और देन सपोज 1000 चला गया, लास्ट एलिमेंट मेरा 1000 था। ठीक है, सो मेरा सबसे एक्सट्रीम क्या है -100, सबसे पॉजिटिव क्या है मेरा 1000, 1000 प्लस -100 मेरा 900 हो जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट और सबसे छोटा एलिमेंट मिला के 900 प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ -99, 1000 प्लस 99 तो 900 से बड़ा ही होगा, ग्रेटर देन 900 ही होगा। ठीक है, तो मेरा जितने भी एलिमेंट होंगे फ्रॉम फ्रॉम -100 टू लेस देन 1000, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तो सब मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो ही प्रोड्यूस करेंगे ना आंसर। वो मेरा जो सम है, सम तो वो मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आप ये सोचिए जब 1000 -100 करके जो सबसे सबसे छोटा, जो सबसे पीछे खींचेगा वो ही ग्रेटर देन ज़ीरो प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाकी तो -100 से बड़ा ही एलिमेंट होगा ना। सॉर्टेड ऑर्डर में है तो उससे बड़ा ही एलिमेंट होगा, वो +1000 के साथ करेंगे तो वो तो प्रोड्यूस ही करेगा अच्छा रिजल्ट, मतलब ज़ीरो से तो ज़्यादा ही बड़ा होगा, बल्कि 900 से भी ज़्यादा बड़ा होगा।
तो यही अप्रोच लगानी है हमें बस। पहले सॉर्ट करेंगे, उसके बाद ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर है। सो पहले सॉर्टेड, पहले हम सॉर्ट करेंगे। स्टेप 1 ये हो गया कि सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद हम ये अप्रोच लगाएंगे। अगर मेरा सबसे राइट वाला प्लस लेफ्ट अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब मेरा राइट वाले एलिमेंट को छोड़ के उससे पहले जितने भी एलिमेंट है वो सारे ग्रेटर देन ज़ीरो ही आंसर प्रोड्यूस करेंगे। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका सम प्लस कर लेंगे। सपोज जैसे अब ये वाला एग्जांपल तो बड़ा हो गया है। सो एग्जांपल एक छोटा, तो -5, -4, -3 एंड से 1, 2 एंड 100। सो इसमें 100 -5 95 हो रहा है। और तो ये सारे एलिमेंट जो होंगे यहाँ से लेके -5 से लेके यहाँ तक 2 तक, ये सारे मेरा इन सब का सम, क्योंकि हमें पेयर देखना आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, तो मैं डायरेक्ट सॉर्ट करने के बाद मैं डायरेक्ट सम कर सकता हूँ कि मेरा काउंट कितना हो जाएगा। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस इज इक्वल्स टू जितने एलिमेंट हो गए -5 1 2 3 4 5 +5, तो मैं 5 एलिमेंट हो गए। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि भाई पांचों एलिमेंट मेरे सम होंगे। अगर सपोज ऐसा नहीं होता, अगर मेरा पहला एलिमेंट नहीं होता, इस हिसाब से मेरा पहला एलिमेंट से मेरा आंसर लेस देन ज़ीरो प्रोड्यूस हो रहा होता, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि मेरा, मुझे पता है कि जब मेरा पहले आंसर से ही मेरा पहले आंसर से ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं अपना लेफ्ट प्लस प्लस करूँगा, क्योंकि तब मेरा लेफ्ट में कोई वो नहीं है, मतलब मेरा वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता लेफ्ट, क्योंकि वो लेस देन ज़ीरो आंसर प्रोड्यूस कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे लेफ्ट नहीं चाहिए, तो मैं अपना लेफ्ट कम कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट आ जाएगा -4 पे। देन अगेन मैं देखूंगा -4 और 100, तो वो मेरा पॉसिबल है। तो अगर एक बार मेरा एक के सारे पेयर कंप्लीट हो गए, राइट वाले के सारे पेयर कंप्लीट हो गए, तब मैं राइट को डिक्रीमेंट करूँगा, ठीक है। सो इसमें मैं पहले -200 और 100 को चेक करूँगा, तो मेरा नहीं है, तो मैं -200 से मैं लेफ्ट प्लस प्लस कर दूंगा, तो देन मेरी एरे हो जाएगी -4। ये मेरी एरे हो जाएगी क्योंकि मेरा लेफ्ट प्लस प्लस हो गया। देन मैं चेक करूँगा 100 -4, तो ये मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मतलब सारे एलिमेंट ग्रेटर देन ज़ीरो प्रोड्यूस करेंगे, तो मेरे पास ये आंसर में मेरे पास प्लस इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, बिकॉज 4 एलिमेंट है 100 से पहले। देन मेरी जो एरे प्रोड्यूस हो जाएगी वो मेरी प्रोड्यूस हो जाएगी इतनी, ठीक है। सो मेरा लेफ्ट होगा -4, राइट होगा 2 पे। अब मैं फिर चेक करूँगा लेफ्ट राइट नहीं, मेरा लेस देन ज़ीरो प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं मेरी एरे जो प्रोड्यूस हो जाएगी वो मेरी प्रोड्यूस हो जाएगी -4 को मैं हटा दूंगा, मेरी एरे इतनी हो जाएगी। अगेन मैं चेक करूँगा 2 -3, अगेन मेरा लेस देन ज़ीरो है, तो अगेन मेरी एरे कितनी हो जाएगी, मेरी अगेन एरे 1 2 हो जाएगी। अब मैं चेक करूँगा लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट और राइट का सम मेरा भी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा, तो उससे कम। तो यहाँ पे मेरा ए एन एस में पहले 5 था, तो प्लस इज इक्वल्स टू, तो मेरा कितना हो जाएगा, एक पेयर, सिर्फ एक पेयर प्रोड्यूस होगा इससे 1, एंड देन मेरा राइट माइनस माइनस हो जाएगा, ये मेरा राइट माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ये सब मेरे लेफ्ट प्लस प्लस हो रहे हैं, लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट लेफ्ट प्लस प्लस, एंड मेरा फाइनल आंसर जो प्रोड्यूस होगा वो मेरे कितने पेयर आ गए, 6 पेयर आ गए। आई होप कि आप लोगों को सॉल्यूशन, इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग पार्ट। हम कोड एक बार देख लेते हैं और आप एक बार फिर समझ लीजिए। ये मेरा कोड है, मैंने लिख रखा है पहले से ही। सो इस कोड में बिकॉज ये सम हमारा बहुत लंबा प्रोड्यूस हो सकता है, तो लॉन्ग लॉन्ग टाइप का है, तो मैंने एक टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग ले लिया है, एल, ठीक है। देन मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया है। सॉर्ट के लिए ये इसका सिंटेक्स होता है सॉर्ट ए प्लस एन, जहाँ पे एन साइज ऑफ द एरे है। मैंने एक लेफ्ट पॉइंटर ले लिया है, एक राइट पॉइंटर ले लिया है, एक काउंट ले लिया है जिसमें मेरा फाइनल आंसर आएगा। उस फाइनल आंसर को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। फिर मेरा लेफ्ट इज, जब तक लेफ्ट इज़ लेस देन राइट होता है तब तक कंडीशन ट्रू चलेगी। मैंने लेफ्ट प्लस राइट चेक किया, अगर मेरा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, टाइम ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मतलब मेरे सारे जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है उससे जितने सारे पेयर्स होंगे, सारे एलिमेंट उनके सबके साथ एक पेयर बन जाएगा, तो मैंने उसकी लेंथ प्लस कर ली। एंड देन मैंने अगेन, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम एलिमेंट है उससे सारे पेयर प्रोड्यूस हो चुके हैं, तो मैंने उसे डिक्रीज़ कर दिया, आर माइनस माइनस। वरना
अगर ऐसा नहीं होता है तो लेफ्ट प्लस प्लस ही होगा। सो ये कोड है, एक बार चला लेते हैं, देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। ओके, सो ये कोड आज सही चल चुका है, करेक्ट आंसर आ गया है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ like, share and comment and subscribe our channel. Thank you.